यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मतलब ये मैंने देखा है कि अब मुझे जितना टाइम हुआ है ना ट्रैक करते हुए बॉक्स ऑफिस को और एनालाइज करते हुए कि पिक्चर कहां जा सकती है कैसे, जब भी मैं ट्रेंड को पकड़ता हूं ना, हमेशा हम चाहे हिंदी मूवी हो चाहे तेलुगु मूवी हो, अब मलयालम मूवी L2 एम्प्योरन, जिसके बारे में आई थिंक सबसे ज्यादा मैं अपने एटलीस्ट चैनल पे बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बिकॉज इस तरह की कलेक्शंस पहले मैंने नहीं देखी। पर अभी भी देर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस, और आई थिंक उनका डर कुछ वाजिब भी है और उनका जो एंटिसिपेशन है कुछ वाजिब भी है, जो इस बात को बोल रहे हैं और कि भाई हिंदी मार्केट में एम्प्यूरन वर्क नहीं करेगी, हिंदी मार्केट में इस पिक्चर का वो क्रेज नहीं रहेगा। नहीं है तो समझ में आता है, बट नहीं होगा। बात करते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इस इशू पे मुझे इस वीडियो में डिस्कशन करना है और कुछ एक मैसेज भी भेजना है, बट उससे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं, अपडेटेड नंबर्स की बात कर लेते हैं, हिस्टोरिक नंबर्स की बात कर लेते हैं। और नंबर से याद आया भाई, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, नंबर्स जितना मूवीज के लिए इंपॉर्टेंट है उतना नंबर्स हमारे चैनल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊं ना, 70 to 80% ऑफ द व्यूअर्स आर रिटर्निंग व्यूअर्स, जो वीडियो बार बार देख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, वीडियो बार बार देख रहे हैं एंड हु आर नॉट सब्सक्राइबिंग, इतना यूट्यूब हमें बता देता है। तो भाई कृपया करके अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जबरदस्ती नहीं है, अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई सब्सक्राइब जरूर किया करो। जैसे मैंने कहा, नंबर्स डू मैटर। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, L2 एम्प्यूरन, मोहनलाल सर की, पृथ्वीराज सुकुमारन साहब की लेटेस्ट, पहले मैं आप बात कर लेता हूं नंबर्स पे, देन उसके बाद मैं वो हिंदी वाले टॉपिक पे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये मूवी जो इस वक्त प्री सेल्स लेकर आ रही है एडवांस बुकिंग का, मेरी तो समझ से है बाहर। वो बाहर इसलिए है क्योंकि मैंने बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट को भी अगर मैं अपनी 15% से बढ़ाऊं ना, तो मैंने क्लियर कट, मैं कल की वीडियो में भी बोला था, मैंने 40 करोड़ मैक्सिमम 45 करोड़, वो भी कोई अगर मुझे आके फोर्सिबली बोले ना कि वो भी मानने को मैं तैयार नहीं था। ये मूवी आज की डेट में, इनफैक्ट अब से 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले का ही डेटा है, बिकॉज डेटा आने में भी टाइम लगता है यार, इट इज डूइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, पहले मैं आपको पूरा टोटलिटी का ब्रेकअप दे देता हूं, कोशिश करता हूं स्क्रीन पे भी लगा दूं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओवरसीज से ये अराउंड $2.5 मिलियन, यानी 22 या 23 करोड़ का धंधा ओवरसीज से पहले दिन का हो चुका है। ठीक है, केरला के अंदर 10.25 से 10.5 करोड़ का ग्रॉस हो चुका है पहले दिन का, विच इज ह्यूज। डबल डिजिट में ओपनिंग की बात नहीं हो रही है यहां पे हम सिर्फ प्रीसेल्स की बात कर रहे हैं, ओपनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एडवांस प्रीसेल्स की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहां से मुझे लग रहा है कि केरला के अंदर ये 15 से 20 करोड़ भी शायद टच कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन रिपोर्ट्स, उस पर बाद में बात करते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया में 3.5 करोड़, 3.4 करोड़। अब ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया का फिगर है ना, ये थोड़ा चिंताजनक हो रहा है कुछ के लिए, और कुछ थोड़ा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वर्ड में नेगेटिव यूज नहीं करता, बट हेटर्स जो है ना, वो वहां से थोड़ा अटैक आ रहे हैं कि नहीं यार, वो इतनी चल नहीं रही है, पैन इंडिया लेवल बोल के इतना बौकाल मचा रखा है। एनीवेज, 35.5 करोड़ की कलेक्शन 3 घंटे पहले तक का डेटा, आप ये समझ के चलो कि ये मूवी 40 to 45 करोड़ एडवांस लेके चलेगी। तो ये पहले दिन 60 करोड़ जा रही है, ये जा रही है। ये अब वाइल्ड थॉट, आउट ऑफ द बॉक्स या मैक्सिमम वाली लिमिट की बात नहीं हो रही है, 60 जाती हुई दिख रही है, 60 से ऊपर भी जा सकती है अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ड ऑफ माउथ आता है। एंड दिस इज एक्चुअली हिस्ट्री इन द फॉर मलयालम सिनेमा। ये बहुत, मैं भी किसी से बात कर रहा था, मलयालम सिनेमा के बारे में 50-60 करोड़ की बातें कभी हुई नहीं है, दैट इज ह्यूज। ओवरसीज में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप दे दूं तो मिडिल ईस्ट में 1.1 मिलियन का मैसिव है एडवांस ग्रॉस, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में है $5 लाख, जर्मनी में है $140 डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 165 एंड रेस्ट ऑफ इंडिया में 90 के, टोटल मिला के $2.5 मिलियन, यानी 22-23 करोड़ के आसपास का धंधा। अब चिंताजनक बात यह है कि जो हिंदी में, देखो हिंदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। मेरा ऐसा मानना है कि किसी मूवी को अगर बहुत हाईलाइट लेनी है ना, प्रोड्यूसर्स को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, ऑडियंस को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सिनेमा को बहुत एक लेवल पे उठना है ना, तो उसको हिंदी मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा। आज अगर मैं हिंदी मार्केट की बात करूं तो एम्प्यूरन के लिए बातें हो रही है कि क्रेज लो है। देखो, ऑनेस्टली और प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो पहली बात जो कह रहे हैं हिंदी में क्रेज नहीं आ रहा, भाई शोज अभी खुले नहीं है। मेरे पास तो 10
भी शोज नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे जो मैंने ट्रैक करे हैं। सारे शोज जो हैं 3700 शोज हैं, उसमें 3500 इन केरला, मैसिव शोज इन केरला। बट हाँ, हिंदी मार्केट का मैं ये जरूर मानता हूं कि वो वैसा वाला क्रेज नहीं रहेगा एडवांस में, जैसे कि आप बोलो कि खुद ही सोल्ड आउट हो रहे हैं। वो अगर मैं बोल दूंगा तो वो मतलब फट्टेबाजी होगी, झूठ होगा, वो नहीं होगा। बट होगा क्या, मैं उस पर बात करता हूं। हिंदी ऑडियंस इज वेरी इंटेलिजेंट एंड आई एम नॉट बोस्टिंग बीइंग एन हिंदी ऑडियंस बीइंग लिविंग इन नॉर्थ इंडिया। मैं उस बात को बोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक बात ये बता सकता हूं, अगर कोई मूवी क्लिक कर गई, समझ में आ गई, मार्को 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी हिंदी में, और वो कहां गई है करोड़ों, आई थिंक 15 करोड़ में शायद वो स्टॉप करी है। आप एक्सपोनेंशियल लेवल देखो, ये मत देखो 15 करोड़ पे हो गया, आप ये देखो 1 लाख से 20 शो से 50 या 20 शो से स्टार्ट हुई थी, और वो कहां चली गई थी 1000 शोज में। तो एम्प्यूरन तो खुलेगी ही शोज में। तो डिपेंड करेगा कि मूवी का रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन क्या है फर्स्ट डे का। वो हिंदी ऑडियंस का सिकंदर के साथ भी यही है भाई, हर मूवी के साथ यही है। तो जो ऑडियंस कह रही है ना कि रिजेक्ट हो गया या लो क्रेज है, ठीक है, कंपैरेटिवली मान सकता हूं कि एकदम से सोल्ड आउट नहीं होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि चलेगी नहीं। वी हैव टू वेट, जस्ट वेट, बिकॉज मैजिक अगर हिंदी मार्केट में चला गया ना, तो आज जो हम केरला की बात कर रहे हैं ना, या 50-60 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये कलेक्शंस कहां जाके टूटेंगी, ये मूवी कहां जाके टोटल कर सकती है। हिंदी मार्केट का पोटेंशियल, जो मेरे मलयाली ऑडियंस है केरला का, अगर कोई देख रहा है, उसमें से आपको पता नहीं है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। मैं नहीं कह रहा कन्नड़ा इंडस्ट्री का नहीं है, रीजन का नहीं होगा योगदान, या तेलुगु इंडस्ट्री रीजन का नहीं होगा, बट हिंदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। एंड यस, एडवांस अगर उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वी हैव टू वेट टिल द रिएक्शंस और द फर्स्ट रिव्यू इज आउट। हिंदी ओपनिंग अभी एडवांस जो है खुली नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं, आई कैन नॉट बुक टिकट्स बिकॉज खुली ही नहीं है। सो लेट अस वेट, लेट्स नॉट जंप टू द कंक्लूजन कि इसमें फ्लॉप होगी। पर हां, ये बात जरूर है कि जो इतिहास, जो हिस्ट्री मोहनलाल सर की ये मूवी बना रही है बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल, और मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर कोई मूवी किसी रीजन में वर्क नहीं कर रही, किसी रीजन में वर्क कर रही, तो क्यों हम अपने आप को, कुछ लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन देते हैं, हाँ ठीक है यहां तो कर ही रही है, वहां तो नहीं कर रही ना जो मार्केट किया था। अरे यार, उनका विजन देखो, उनका बजट देखो। यहां लोग 500-500 करोड़ की मूवी बना रहे हैं, वो 500 करोड़ दिखने वाली मूवी 100 करोड़ के अंदर बना रहे हैं। बाय द वे 100 करोड़ अराउंड इसका बजट है, जितना मैंने अभी रिसर्च करी है। वो कितने लेस रिसोर्सेज में व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट दे आर गिविंग। आई मीन नॉट मूवी रिलीज में भी फैंटास्टिक नहीं कह सकता, बट दिखने में कितना बड़ा कैनवस है। सो वेट, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई नहीं करते हम कि भाई यहां वर्क नहीं कर रही, वहां वर्क नहीं कर रही। फॉर मलयालम मूवी मेरे लिए अगर 60 करोड़ पे पहला दिन, ये ऐतिहासिक है। ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, ये मैं 100वीं वीडियो में बात बोल रहा हूं। आप देखते जाओ, वेट करते जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, ये मूवी का चलना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये मैं जरूर मानता हूं। मोहनलाल सर के कंधों पे, लालेटन के कंधों पे, पृथ्वीराज सुकुमार साहब के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात से मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा, और अपना जो भी रिएक्शन होगा वो ऑनेस्ट दूंगा। बट आज की डेट में ये कहना कि ये मूवी हिस्ट्री नहीं बना रही, बना रही है, रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ मलयालम सिनेमा ऐसा हो रहा है। और ये जो इस तरीके का जो ग्रोथ है, या इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है, ये इस सिनेमा को यहां से यहां तक लेके जा चुका है ऑलरेडी। अब मूवी कहां जाएगी वो मूवी की क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। उसमें हम बायस्ड अप्रोच लाके ये नहीं बोल सकते यार फट्टे मार दे 500 कर देगी, 500 400 500 करना इज नॉट इजी। वो डिपेंड करेगा क्वालिटी कैसी है। अब जो एक्सपेक्टेशन मेरी है, आपकी है, हम सबकी है, अगर वो फुलफिल हो गई, और जो पृथ्वीराज सुकुमार साहब कह भी रहे इंटरव्यू में, देन एवरी चांस दिस मूवी विल बी अ बेंचमार्क इन पैन इंडिया लेवल। सारे पहचानेंगे मलयालम सिनेमा को, बट वी हैव टू वेट। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये मूवी पहले दिन कितना कर रही है। मुझे 60 करोड़ लग रहा है। दूसरा, इस मूवी का ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, कहां पे जाके रुकेगी। तीसरा, हिंदी सिनेमा में जो लो बस की बातें चल रही हैं, उसमें आपका क्या ओपिनियन है। और वीडियो पसंद आए तो करना है सब्सक्राइब, और कमेंट भी छोड़ के जाया करो, पढ़ता हूं, सारे पढ़ता हूं। ठीक है, बाय बाय।